बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहजुल बलागा से इक़्तिबास, हिस्सा अव्वल, खुतबा नंबर 89 का तसलसल। तर्जुमा मुफ्ती जाफर हुसैन। खुतबा अशबाह। आसमान और ज़मीन की खिलकत और ज़मीन के पानी पर बिछाए जाने और अल्लाह सुब्हाना के आलम जुज़ियात होने के बारे में फरमाया। इसी खुतबे का एक हिस्सा ये है, उसने जो चीज़ें पैदा की उनका एक अंदाज़ा रखा, मजबूत और मुस्तहकम, और उनका इंतज़ाम किया उम्दा पाकीज़ा, और उन्हें उनकी सिमत पर इस तरह लगाया कि ना वो अपनी आखिरी मंजिल की हदों से आगे बढ़ें और ना मंजिल मुंतहा तक पहुँचने में कोताही करें। जब उन्हें अल्लाह के इरादे पर चल पड़ने का हुक्म दिया गया तो उन्होंने सरताबी नहीं की, और वो ऐसा कर ही क्यों कर सकती थीं जबकि तमाम अमूर उसी की मशीयत और इरादे से सादिर हुए हैं। वो गूनागों चीज़ों का मौजद बगैर किसी सोच विचार की तरफ रुजू किए हुए और बगैर तबीयत की किसी जौलानी के कि जिसे दिल में छुपाए हुए हो, और बगैर किसी तजुर्बे के कि जो ज़माने के हवादिस से हासिल किया हो, और बगैर किसी शरीक के कि जो इन अजीब चीज़ों की ईजाद में उसका मुईन व मददगार रहा हो। चुनाचे मखलूक बन बनाकर मुकम्मल हो गईं और उसने अल्लाह की इताअत के सामने सर झुका दिया और फौरन उसकी पुकार पर लब्बैक कहते हुए बढ़ी। ना किसी देर करने वाले किसी सुस्त रफ्तारी दामिनगीर हुई और ना किसी हीलो हुज्जत करने वाले किसी सुस्ती और ढील हायल हुई। उसने इन चीज़ों के टेढ़ेपन को सीधा कर दिया और उनकी हदें मुअय्यन कर दीं, और अपनी कुदरत से उन मुत्तज़ाद चीज़ों में हम रंगी और हम आहंगी पैदा की, और नफ्सों के रिश्ते बदनों से जोड़ दिए और उन्हें मुख्तलिफ जिन्सों पर बांट दिया, जो अपनी हदों, अंदाज़ों, तबीयतों और सूरतों में जुदा जुदा हैं। ये नौ ईजाद मखलूक है कि जिसकी साख्त उसने मजबूत की है और अपने इरादे के मुताबिक उसे बनाया और ईजाद किया। इसी खुतबे का एक जुज़ आसमान के वस्फ में है। उसने बगैर किसी चीज़ से वाबस्ता किए उसके शिगाफों के नशिब व फराज को मुरत्तब कर दिया और उसके दराड़ों की कुशादगियों को मिला दिया और उन्हें आपस में एक दूसरे के साथ जकड़ दिया, और उसके अहकामात को लेकर उतरने वालों और खल्क के आमाल को लेकर चढ़ने वालों के लिए उसकी बुलंदियों की दुश्वार गुजारी को आसान कर दिया। अभी वो आसमान धुएं की ही शक्ल में थे कि अल्लाह ने उन्हें पुकारा तो फौरन उनके तस्मों के रिश्ते आपस में मुत्तसिल हो गए। उसने उनके बंद दरवाज़ों को बस्ता होने के बाद खोल दिया और उनके सुराखों पर टूटते हुए तारों के निगहबान खड़े कर दिए, और उन्हें अपने ज़ोर से उनके रोक दिया कि कहीं वो हवा के फैलाव में इधर उधर ना हो जाएं, और उन्हें मामूर किया कि वो उसके हुक्म के सामने सर झुकाए हुए अपने मरकज़ पर ठहरे रहें। उसने फलक के सूरज को दिन की रोशन निशानी और चांद को रात की धुंधली निशानी करार दिया है, और उन्हें उनकी मंजिलों पर चलाया है और उनकी गुज़रगाहों में उनकी रफ्तार मुकर्रर कर दी है, ताकि उनके ज़रिए से शब व रोज़ की तमीज़ हो सके, और उन्हीं के एतबार से बरसों की गिनती और दूसरे हिसाब जाने जा सकें। फिर ये कि उसने आसमानी फ़िज़ा में उस फलक को आवेज़ा कर दिया और उसमें उसी की आराइश के लिए मुन्ने मुन्ने मोतियों जैसे तारे और चिरागों की तरह चमकते हुए सितारे आवेज़ा कर दिए, और चोरी छिपे कान लगाने वालों पर टूटते हुए तारों के तीर चलाए, और सितारों को अपने जबर व कहर से उनके ढर्रे पर लगा दिया कि कोई साबित रहे और कोई सय्यार, कभी उतार हो और कभी उभार, और किसी में नहूसत हो और किसी में सादत।